शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप के सुबह के सत्र में स्वागत है। रीमा सिस्टर हमारे साथ हैं, वो मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को भाई जी? जी, क्लियर है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 21/2/1985 की है, जिसका शीर्षक है शीतलता की शक्ति। तो हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मुरली का सार है, अव्यक्त बाप दादा रूहानी तारामंडल को देख रहे थे। इस मुरली के माध्यम से बाबा हम सबको बता रहे हैं कि जैसे साइंस वाले प्लेनेटोरियम बनाते हैं ना, हम में से ज्यादातर सभी भाई बहनों ने देखा होगा प्लेनेटोरियम, जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू शो चलाते हैं। 1-1.5 घंटे का शो होता है, जो अर्धगोलाकार गुंबद की अंदर की सतह पर प्रदर्शित होता है और नीचे सब बैठे होते हैं, सीट्स होती है ना, अरेंजमेंट एक पिक्चर हॉल की तरह होता है, लेकिन उसमें ऊपर प्रोजेक्टर होता है, ऊपर शो चलता है। तो जिस तरह उसमें तारामंडल, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा के दृश्य प्रदर्शित करते हैं कि कैसे दृश्य बदलते हैं, कैसे तारामंडल एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होते हैं, तो पूरा इस तरह प्रदर्शित करते हैं और उसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि पृथ्वी से उनकी गति के साथ दिखाया जाता है। तो बाबा भी सारे एग्जाम्पल, जितने भी साकार के एग्जाम्पल है ना, तो बाबा का ज्ञान इतना रमणीक है ना। तो बाबा उसी के माध्यम से हम सबको समझाते हैं कि जैसे ये रूहानी तारामंडल है, हम सब कौन है? हम सब रूहानी सितारे हैं, धरती के चैतन्य सितारे हैं ना। तो रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति से नहीं देखा जा सकता। हम सब रूहानी सितारे हैं और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देख रहे हैं। हम ज्ञान सूर्य से सत्यता की लाइट माइट लेते हैं, सत्यता की शक्ति की लाइट माइट लेते हैं, और ज्ञान चंद्रमा से शीतलता की शक्ति धारण करते हैं। शीतलता अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। इसे कहते हैं ना कि चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना चंदा मामा। तो बाबा भी कह रहे हैं इस मुरली के माध्यम से कि अभी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे हम सब चारों तरफ देख रहे हैं कितनी गति से, तेजी से सब चारों तरफ बढ़ रहा है हर तरफ, और मनुष्य आत्मा है, शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। इसलिए हम सबको शीतलता की शक्ति धारण करनी है। एक तरफ विनाश की आग, एक तरफ विकारों की आग, फिर तीसरी तरफ देह के संबंध पदार्थों की आग होगी, चौथी तरफ पश्चाताप की आग होगी, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको शीतलता की छाया से सबको दिल का आराम देना है, अर्थात शीतला देवी बनना है। तो अभी हम परमात्मा के महावाक्य विस्तार से सुनते हैं। रूहानी सितारे बनकर आत्मिक स्मृति की स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा इस रूहानी तारामंडल की चैतन्य सितारा हूँ। शीतलता की शक्ति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लकी सितारों प्रति बोले, आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। तो हम सब इस स्वमान को धारण कर लें। हम सब कौन हैं? लकी और लवली सितारे।
ये रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। कैसे हम सब गुप्त है ना। और रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। साइंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सकते, जान सकते हैं। वो तो कौन से, जो साइंस के थ्रू, जो इस समय स्थूल रूप में, लौकिक में, जो इस समय हम लोग देखते हैं ना, रात में आसमान में सितारे देखते हैं। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं। बाबा सब देखते हैं ना, तो बाबा देख रहे हैं ज्ञान सूर्य कि कैसे सत्यता की लाइट माइट शक्ति लेकर बाप समान कितने संपन्न सत्य रूप स्वरूप में बने हैं। और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। तो बाबा हम सबकी चेकिंग कर रहे हैं कि सत्यता की शक्ति कितनी धारण की है और शीतलता की शक्ति स्वरूप में कितने बने हैं। यह दोनों शक्तियां, सत्यता और शीतलता, सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। अंडरलाइन है ना, सत्यता की शक्ति, तभी तो कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति और शीतलता की शक्ति बैलेंस होने चाहिए ना। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरी तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अंडरलाइन, सत्यता को अगर हम, बाबा कह रहे हैं ना कि हम अगर उसमें रिएक्ट होके गुस्से में आवेश में बोलेंगे सत्यता को कि मैं सत्य कह रहा हूं, तो बाबा कह रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा। आप अगर सत्य हैं तो आप शीतलता की शक्ति से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, तो सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए। बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। इस जो सच होगा, सत्यता की शक्ति होगी, तो वो अंदर ही अंदर नाचता रहेगा। क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। जैसे कई बार हम अनुभव भी सुनते हैं दादियों के भी, कि कोई भी आते थे सामने किसी की कंप्लेन करने भी, तो दादियां क्या करती थी, उसको दृष्टि देती थी, शीतलता की किरणें, स्नेह की किरणें, तो अपने आप वो धीरे धीरे शांत हो जाता था।
तो इसलिए शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। शीतलता की शक्ति अर्थात सामने जो भी आत्मा है उसके मस्तक के बीच अगर हम उसको आत्मिक स्वरूप में रह के आत्मा देखेंगे तो आत्मा के वास्तविक गुण क्या है? आत्मा शांत स्वरूप है ही, है ना? तो शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। तो पहले हम एकदम से उसको सुनाने लगे, पहले तो उसको शांत करें, उसको संकल्प से कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है। फिर उसको अगर सत्य सुनाएंगे तो वो धारण करने के योग्य बनेगा। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। है ना, कितने सुंदर महावाक्य हैं बाबा के। तो ज्ञान चंद्रमा के शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते हैं। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे। सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए, तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल करने में भी समय जाता है। शीतलता की शक्ति होगी ना, तो कैसे होंगे कि हम जब स्वयं ही अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, क्योंकि शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति, तो हमारे संकल्पों की गति भी फास्ट नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी, तो जिससे वेस्ट नहीं चलेगा। जब चाहे तब कंट्रोल करें व परिवर्तन करें। इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्नेह में रहते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होके तो स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, वेस्ट नहीं चलेगा। एक्सीडेंट से बच जाते हैं। एक्सीडेंट कब होते हैं? रोड पे भी देखते हैं, जब हम अलर्ट नहीं होते हैं, दाएं बाएं साइड सीन देखने लग जाते हैं, चला रहे हैं गाड़ी, या फिर हम ही कुछ और सोचने लग गए या माइंड डाइवर्ट हो गया, तभी तो एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर हम आत्मिक स्नेह में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो व्यर्थ से बच जाएंगे, तो एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं, 2 घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। है ना, तो जहाँ जैसे हम अपने कार्य क्षेत्र पर भी देखते हैं, जो हमारी बातें आराम से सुनते हैं,
है ना? उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वहीं पे ही जाते हैं ना, और जो गुस्से में होते हैं तो उनके पास जाने में भी डर लगता है। क्योंकि शीतलता की छाया, शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोगी बनेगा, सहयोग देगा। तो बाबा बोले, जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो, तो छाया का स्थान ढूँढेंगे ना, ऐसे आत्माओं की नज़र व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। फिर बाबा बोले, अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे ये मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, चौथी तरफ पश्चाताप की आग। तो हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ, धीरे धीरे शुरुआत सब हो ही चुकी है, तो चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। बाबा बोले, तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो, जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक ना लग जाए। परिस्थितियां चारों तरफ विकराल होती जाएंगी, लेकिन हमारी स्थिति हलचल में ना आए। तो इसके लिए हमको कितना अभी बाबा से योग लगा के अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तो इसके लिए निरंतर बाबा से जुड़े रहे। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ। स्वयं को ऑरा में, बाबा की छत्र छाया के ऑरा में बना के रखें, और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उतना ही हम साक्षी दृष्टा रहेंगे। बाबा बोले, सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो, जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक ना लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। तभी तो कई कई जगह मंदिर है ना, शीतला देवी के मंदिर, देवियों के पास जाते हैं सब। अगर जरा भी चारों ओर की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा, तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। बाबा कहते हैं ना कि जरा भी अगर हमने अपने आप की सफाई नहीं की होगी विकारों के, तो अंश मात्र भी जो रहा हुआ होगा, वही अंत में चारों तरफ, बाबा कहते हैं ना कि वही अंत में आपका विकराल रूप धारण कर लेगा। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो ये चेक करो कि हमारे में अंश मात्र भी कमी तो नहीं है। मोटे रूप में तो हम सभी ने अपनी चेकिंग कर ही ली कि हाँ उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी सूक्ष्म रूप में, जैसे बाबा बताते हैं ना कि काम का शुभ कामना हो जाए सबके लिए, क्रोध का योग अग्नि में बदल दो, है ना, इरिटेशन तो नहीं होता है। हमें अपनी स्थिति दिन भर में चेक करनी है
क्योंकि सुबह-सुबह तो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं जैसे बाबा की, लेकिन दिन भर हमारा प्रैक्टिकल चलता है। जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, ज़रा-सा भी हम तो देखते हैं कि अगर हमारी स्थिति मतलब हम देह-भान में ज़रा-सा भी आ जाते हैं, कभी मुँह से अयथार्थ बोल निकल जाएँगे, फिर बाद में लगता है अरे! ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, है ना? ऐसे तो नहीं ये सब नहीं सुनना चाहिए, तो ये ही सब सूक्ष्म रूप में चेकिंग करनी है। खाने के प्रति आसक्ति तो नहीं है, आँखों से हम व्यर्थ तो नहीं देख रहे हैं, ना तो ये अंश मात्र भी जो है ना, इसमें अपनी चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए बताया कि विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन क्या है? उसके लिए निर्भयता की शक्ति। निर्भय अंत में जब विनाश चारों ओर होगा तो कौन सी शक्ति चाहिए? निर्भयता की शक्ति। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। मैं निर्भय आत्मा हूँ। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। हम सबको तो बाबा ने पहले ही बता दिया है ना। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे, अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर रिपीट होना है। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। बिंदी लगाने का स्टॉप, बस नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। ये घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुनाया ना। बाबा बोले, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। तो निर्भयता की शक्ति एक ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है। अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि वंश कौन सा है? मैं बिंदु स्वरूप, परम धाम की रहने वाली। और आदि स्वरूप देवताई स्वरूप। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूं। आदि वंश देवात्मा हूं। तो अनादि आदि की स्मृति से बाबा ने कहा ना कि यही, अगर अंत में पहला तो बताया कि विनाश ज्वाला से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति, दूसरा विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन, तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। सुदर्शन चक्र से माया का गला कटता जाएगा, और जो हमारे अंश भी है ना, वो सब समाप्त होते जाएंगे, विकारों की आग के अंश। आदि अंश देवात्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो, तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा ना। तो हम सभी जब पोल भी करते हैं ना, लास्ट में यही तो है कि अपने कितनी बार सुदर्शन चक्र फिर आया, कितनी बार अपने अनादि आदि स्वरूप में रहे, पूर्वज स्वरूप में रहे। ऐसे ही तीसरी, अब बाबा तीसरा बता रहे हैं, देह देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है। बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या हैं, वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है ये याद है, तो ना देह, ना संबंध, ना पदार्थ रहेगा, सब समाप्त।
इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि ये सब क्या है, सब नष्टो मोहा की प्रैक्टिस कैसे होगी जब बाबा को ही संसार बना लो, सारे संबंध बाबा से। चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना, तो हम ये भी कई बार होमवर्क मिलता है ना कि अपनी क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं जब से हम बाबा के बने, तो प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो पश्चाताप नहीं होगा बाद में। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन चारों बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है? जी बाबा, समझा। सत्यता की शक्ति का सुनाया भी है, आगे भी सुनाएंगे। तो सुना तारामंडल में क्या देखा, विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो हम सभी बाप दादा को सामने देखते हुए, बाप दादा का वरदानी हस्त हम सभी के मस्तक पर। बाबा बोले, ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता की शक्ति स्वरूप बच्चों को, सत्यता की शक्ति से सतयुग लाने वाले बच्चों को, सदा शीतलता की छाया से सर्व को दिल का आराम देने वाले बच्चों को, सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते हम सभी लकी और लवली सितारों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। जी। आज प्यारे बाबा बोले ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सभी यहाँ बैठे हैं वो सभी रूहानी सितारे। फिर कहा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट,
सत्य तर्क की लाईट यानी ज्ञान प्रकाश, सत्य ज्ञान। भगवान उवाच सत्यम शिवम सुंदरम। फिर हमारे ब्रह्मा बाबा क्या है? चंद्रमा, शीतलता। शीतलता जिससे हम शीतल स्वरूप बनते हैं। स्नेह की शीतलता, बाप समान। आत्मिक स्नेह, शीतलता यानी आत्मिक स्नेह। फिर बाबा कहते हैं सत्यता और शीतलता, यह दो शक्तियों से सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। जी जी बोलिए। বাবা বলা হরেক সিতারা গান সূর্য দ্বারা সত্যতা কি লাইট মাইট লে বাপ সমান সত্যতা কি শক্তি সম্পূর্ণ সত্য স্বরূপ বানে হয়। और গান চন্দ্রমা দ্বারা শীতলতাকে শক্তি ধারণ কর চন্দ্রমা সমান শীতলা স্বরূপ বানে হয়। ইয় দুনো শক্তিয়া ইয় শুধু সত্যতা ও শীতলতা সদা সহজ সফলতা को प्राप्त कराती है। एक तरफ सत्यता की शक्ति ऊंचा नेशा, दूसरी तरफ जितना ऊंचा नेशा जितना ऊंचा नेशा उतना ही शीतलता के आधार है। आधार से कैसे भी उल्टे नेशा व क्रोधी आत्मा को भी शीतल बनाने वाले, कैसे भी अहंकार के नेशा में मैं करने वाला ही है। लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा करने लग जाता पड़े है। ओम शांति। जी नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि शीतलता अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। तो स्नेह की शक्ति हर एक आत्मा को शीतल बना देती। तो सत्यता को सिद्ध करने के लिए शीतलता की शक्ति चाहिए। तो आत्मिक स्वरूप में शीतलता की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा रो स्वधर्म है शांत और शीतल। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कोई भी क्रोधी अहंकारी आत्मा को हम शीतल बना पाएंगे और सत्य भी सिद्ध होंगे। तो क्रोधी आत्मा मैं कहकर सामने आए तो हम बाबा बाबा कहकर बाबा से शक्ति लेकर उसको शीतल बनाएंगे। तो सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां साथ साथ और समान चाहिए। तो यह पॉसिबल तब होता है जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ उस आत्मा को बाबा के नजर से देखेंगे तो हमारा शीतलता स्वरूप उसको परिवर्तन कर देंगे, हम शीतल स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जब हम सदा अपनी आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर किसी को बातें करेंगे तो हमारा नेचुरल शीतल स्वरूप स्नेह की रूप दिखाई देगी और सत्य सिद्ध होगी, निर्भयता भी अनुभव होगी। जैसे मामा सत्य को सिद्ध नहीं करते थे, लेकिन अपनी निर्भयता गुण से सत्य अपने आप सिद्ध होती थी। तो शीतलता और सत्यता सहज सफल लाती है, शीतलता निर्भय भी बना देती है। तो दिन भर अपनी चेकिंग करना है कि मैं कितना आत्मिक स्वरूप में रहकर संपर्क में आती हूँ। ओम शांति। जी सुनीता सिस्टर आप शेयर करें, अनम्यूट है आपका। आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। मैं करो सिस्टर, दीदी मैं करो। अभी आशा सिस्टर के बाद आप करिएगा, ठीक है भाई जी।
जी बोलिए आशा सिस्टर। आज हाँ जी बहन, आज बाबा ने सत्यता और शीतलता, ये दो शक्तियों का बताया कि सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती है। सत्ता की शक्ति के विषय कहा कि एक तरफ ये शक्ति ऊंचा नशा, और जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार पर कैसा भी उल्टा कर्म करने, उल्टे नशे वाली क्रोधित आत्मा हो उसको भी शांत करा देती है। लेकिन सत्यता को सिद्ध करने के लिए शीतलता की शक्ति अनिवार्य है। उससे पहले कि जितना शीतलता से हम हैंडल करेंगे उतना ही आगे की सिचुएशन शांति से, क्रोधी आत्मा भी शांत हो जाएगी, और हम अपनी सिचुएशन जो है उस समय की, उसको भी शीतलता की शक्ति से सत्यता को सिद्ध कर पाएंगे या सत्यता को ला पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि सत्यता की और शीतलता की शक्ति से उदाहरण दिया है कि जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, तो शीतलता का सहारा है। ऐसे ही मनुष्य शीतल आत्मा, और जरा सा भी शीतलता के छींटे डालेंगे तो ऐसे चिल्लाएंगी जैसे कि एक तरफ विनाश की आग है, दूसरे तरफ विकारों की आग है, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थों के लगाव की आग है, और चौथे तरफ पश्चाताप की आग है। तो पश्चाताप की आग के विषय में बताया कि बच्चों, बाबा ने कहा कि चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी, तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतला के पास भागते हुए आएंगे, और सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर आग को स्वयं में सेक न लग जाए। इस तरह से बाबा कहते हैं कि पश्चाताप वाले अगर जरा भी चारों ओर की आग में से किसी भी अंश मात्र रहा हुआ होगा, तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी, और चारों ओर वो थोड़ी सी आग बहुत सारी आग फैलाएगी। बाबा कहना चाहते हैं कि अगर हमारे विकारों का अंश मात्र भी रह गया, वो लेस मात्र भी रह गया, तो जो अन्य विकार जिस पर हमने इतना प्रयत्न करके उस पर विजय पाई थी, वो विकार भी उसका साथ देंगे, और सभी विकार मिलकर विकारों की आग फैल जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि सत्यता और शीतलता की शक्ति धारण कीजिए, और जितना हो सके लेस मात्र भी न रहे इस पर प्रयत्न। जी सिस्टर, आपकी आवाज ठीक है, थैंक यू। सुभाष भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बोल रहे शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ और स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है, तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए और सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन क्या है, कोई बताएंगे? भाई बहन शेयर कर सकते हैं कि अब हमारी स्थिति भी इतनी स्ट्रांग हो ना कि निर्भयता की शक्ति हो हमारे में। निर्भयता की शक्ति कैसे आएगी, इस पे भी शेयर कर सकते हैं भाई बहन। निर्भय कैसे रहेंगे? बाबा कहते हैं कि बहुत समय का प्रयास ही अंत समय काम आएगा ना। उस समय अगर हम सोचें कि नहीं उस समय हम निर्भय हो जाएंगे, तो हलचल में हम ना आए। जी दीदी मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। निर्भयता की शक्ति धारण करने के लिए बाबा ने बोला कि अपने आदि अनादि स्वरूप को सदा स्मृति में रखना है। तो इसका प्रैक्टिस करना है, 5 स्वरूप को प्रैक्टिस करना है। तो अब अपने आदि अनादि स्वरूप को ऐसे प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा, बोलते हैं मैं आत्मा, ये
मैं आत्मा अनादि आदि स्वरूप में स्थित हूँ। मैं बाबा की मैं अपने स्व स्वरूप में स्थित हूँ। सत्य प्रधान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपर्क 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। ऐसे दिन अपने में अंदर में प्रैक्टिस करना है तो बहुत काल का प्रैक्टिस लास्ट में काम में आएगी। ओम शांति। जी, बाबा कहते हैं ना कि जब हमें सत्यता पता चल जाएगी। प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो आपने दीदी प्रश्न पूछा है तो मुझे याद करी थी एक स्टोरी आगे भी बताई कि अलेक्जेंडर जब आया था तो उसकी माँ ने भेजा था कि आप जब भारत जाएंगे तो सन्यासी को लेकर आना। तो फिर उन्होंने सन्यासी को ढूंढा और वापिस जाने के लिए कहा अपने साथ। तो उसने मना कर दिया। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा तुम मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मैं जो हूँ जो तुम समझ रहे हो मैं नहीं हूँ। अगर अगर मारना चाहो तो मारो, मैं भी अपने आप को मारता हुआ देखूं। तो उसको इतनी निर्भयता, उस पर इतना ज्यादा उसको सन्यासी के ऊपर इतना ज्यादा गर्व महसूस हुआ अलेक्जेंडर को कि वो उसके चरणों में पड़ गया। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि निर्भयता कब होगी, जैसे अभी बहन ने शेयर किया, जब हम अपने को ये ध्येय नहीं समझेंगे। सबके ऊपर तो हमें इसी के ऊपर विजय पानी है कि ये मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। तो बाबा इसीलिए बार बार कहते हैं कि देह को भूलो। हर रोज मुरली में एक ही बार 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 रिपीट करें कि देह को भूलो। जब हम इससे इस भान से परे हो जाएंगे मैं देह नहीं हूँ, तब ऑटोमेटिकली निर्भयता की शक्ति आएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। जी, बाबा कहते हैं ना कि कैसे अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, ये देह विनाशी है। अगर इसकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी कि देह का विनाश होगा लेकिन मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ और ये कल्प कल्प नथिंग न्यू, ये ड्रामा है, कल्प कल्प इसी तरह हुआ है, तो निर्भयता की शक्ति आएगी। सावित्री सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। तो निर्भयता मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मनुष्य भय लगता है। तो मृत्यु पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हम भय मुक्त हो जाते हैं। और भय मुक्त जब हम हो जाते हैं आत्मिक स्थिति में रह करके, तो भय हमें पराजित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान परमात्मा क्या बोलता है, भगवान क्या बोल, इसमें हमें जो बाबा ने बताया है, तो भय का सबसे मूल कारण है अपने को देह और शरीर समझते हुए। तो शरीर तो विनाशी है, आज नहीं तो कल तो शरीर वैसे भी नष्ट हो जाता है। तो जो वस्तु नष्ट होने वाली होते हैं तो हमें उससे भी क्या होता है, उससे प्रीत नहीं होनी चाहिए। तो अपने को जब हम आत्मा समझते हैं और भय से मुक्त निर्भय बन जाते हैं, तो आत्मा को हमें पता है कि ना आग लगती है, ना पानी में डुबो सकते हैं उसे, ना हवा उड़ा सकती है। अभी आपने बताया आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा, जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो आत्मा प्रकाश रूप मतलब अति सूक्ष्म ऊर्जावान है। तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे जो सातों गुण हमारे अंदर जब परिपूर्ण सतोगुणी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे शरीर के भान में आने से हम पराधीन हो जाते हैं। तो आत्मा की शक्ति जब कम होने लगती है, तब हम विकारों में फंस करके, मतलब आत्मिक स्मृति में जब नहीं हम रहते, तो हमें वो भय लगना शुरू होता है। तो मैं तो यही समझती हूँ, मैं आत्मा, कि ये जो बाबा ने यहाँ स्मृति बार बार जो हमें निर्भयता की दिलाई है, तो निर्भयता के लिए हमें आत्मविश्वास और दृढ़ भी होना है। तभी हम बाबा का जो ये यहाँ हमारा जो बाबा ने यहाँ निर्भयता के बारे में बहुत ही अच्छा बताया था। से जी, बच शीतलता के कारण खुशी होना चाहिए। हाँ जी, विनाश देखने के नजारे दिखेंगे। एक खुश बाबा ने बोला कि दूसरी आंख जीवन मुक्ति, तो स्वर्ग मतलब समाया हुआ होगा। तो हमें यहाँ पर लास्ट में ये एक और बात, विकारों की अग्नि से जलने का साधन है निर्भयता। तो हम विकारों पर विजय पाने से ही हमें निर्भय
जी, बहुत अच्छा। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, तो आज का होमवर्क लेते हैं। हम सभी को क्या आज शीतला देवी बनना है ना? और जैसे हम सब डेली होमवर्क भी कर रहे हैं कि हर घंटे ड्रिल करनी है। अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करते हुए हर घंटे सुदर्शन चक्र की ड्रिल और शीतला देवी बनकर शीतलता की शक्ति स्वरूप स्थिति में रहना है। कैसे कि अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या संकल्प चल रहे हैं, बोल क्या निकल रहे हैं और मैं कर्म कर रही हूँ वो योग युक्त स्थिति में रह के कर रही हूँ। तो ये होमवर्क है आज का, शीतला देवी बन के अपनी चेकिंग, संकल्प, बोल, कर्म और सुदर्शन चक्र फिराना है। तो अभी हम सब बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा एक खुले मैदान में देख रही हूँ कि एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल मंदिर है और मंदिर में एक देवी की मूर्ति है। मैं पास जाके देखती हूँ, ये शीतलता का मंदिर, शीतला देवी का मंदिर है। हजारों भक्तगण लाइन लगाकर माता के गुणगान कर रहे हैं और प्राप्तियों की इच्छाओं से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं सूक्ष्म रूप में उस मूर्ति में विराजमान हो जाती हूँ और अपनी शीतलता के स्वरूप को धारण करके शीतला देवी बन जाती हूँ और अपनी शीतलता की किरणों से आने वाले भक्तगणों को शीतलता का फव्वारा मेरे मस्तक से निकल के सब आत्माओं पे जा रहा है, ऐसा अनुभव कर रही हूँ। शीतलता की किरणें सब आत्माओं को लग रही हैं। सब आत्माएं मूर्ति के सामने आते ही तृप्त होती जा रही हैं और वरदानों से भरपूर हो रही हैं। उनकी इच्छा पूरी होती जा रही है। अचानक ही सबका ध्यान ऊपर जाता है। एक तेज प्रकाश, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का साक्षात्कार इस शक्तिशाली लाइट के रूप में होता है। सब आत्माएं ऊपर देख रही हैं। ऊपर से शक्तिशाली सूर्य की किरणें सबके ऊपर पड़ रही है। और सब आत्माएं धन्य होती जा रही हैं, तृप्त होती जा रही हैं। बाबा को पहचान रही हैं। हमारा बाबा आ गया। सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सब संतुष्ट होती जा रही हैं। और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू बाबा। दीदी सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। गुड मॉर्निंग शुक्रिया सभी को। बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। गुड ओम डे। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
Shanti, good day everyone.